अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। खुदा और नबी का जो कलाम है कुरान है, खुदा और नबी का जो कलाम है कुरान है, खुदा का नबी को जो पैगाम है कुरान है, खुदा का नबी को जो पैगाम है कुरान है। ऐ मुसलमान तुझ पे जो इनाम है कुरान है, ऐ मुसलमान तुझ पे जो इनाम है कुरान है। कुरान की अजमतों को हम समेटते ही जाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। कुरान की सदाकतें लिए हुए चलेंगे हम, कुरान की सदाकतें लिए हुए चलेंगे हम, अल्लाह की इनायतें लिए हुए चलेंगे हम, अल्लाह की इनायतें लिए हुए चलेंगे हम, रसूल की रहमतें लिए हुए चलेंगे हम, रसूल की रहमतें लिए हुए चलेंगे हम। अल्लाह और रसूल की मोहब्बतें बढ़ाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। तहरीके अज़मते कुरान अदब का ये पैगाम है, तहरीके अज़मते कुरान अदब का ये पैगाम है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हमारे लिए नज़ाम बस कुरान का नज़ाम है, हमारे लिए नज़ाम बस कुरान का नज़ाम है। तहरीक में आओ तुम्हें हक की राह दिखाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे। अल्लाह का नाम उठाएंगे, नबी का नाम उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कदर वाले रब ने कदर वाले नबी को लैलतुल कदर में एक किताब कदर वाली अता फरमाई और साथ फरमाया कि इसकी कदर करो। अल्लाह पाक ने रिसालत का एक सिलसिला शुरू किया और उसमें अंबिया रिसालत का एक गुलशन खिला, उसमें पौधे लगाए। कोई पौधा तौरात का था, कोई पौधा अल्लाह पाक ने इंजील का लगाया और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने कुरान का गुलशन लगाया और फिर वो कुरान का गुलशन फैलता फैलता पूरे आलम इस्लाम में फैल गया। और आज वो वक्त है कि उस कुरान के गुलशन की हिफाजत नहीं है, वो कुरान जमीन पर आ गया
गुलशन के पौधे तबाह होने लगे, गुलशन के पौधों में लगे हुए फूल, कुरान के फूल बिखरने लगे। तो फिर किसी ने अहद किया कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे भर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। गुलशन कैसा? कुरान का गुलशन है, कुरान के फैज का गुलशन है। और फिर निकल पड़े, नोखी वजह थी, अनोखी लिबास था, तो इकबाल बोल उठे कि अनोखी वजह है और सारे जमाने से निराले हैं, अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं। ये लोग कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं? मेरी मुराद है बानिए तहरीक जो यहाँ पर खामोशी से बैठे हैं, शायद पीछे वालों को पता नहीं है, तो ये इकबाल वैसे नहीं कहते कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर। आज इतनी बड़ी तहरीक की इमारत खड़ी है तो किन के बलबूते पर खड़ी है? इकबाल कहते हैं कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पे खड़ी होती है। कभी किसी ने बुनियादों को भी देखा है? बुनियादें यहां मौजूद हैं, तहरीक वहां मौजूद है, इमारत खड़ी है मगर इतनी आजिज़ी और इनकसारी है। तो इकबाल कहते हैं कि सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, इमारत जिनके कांधों पे खड़ी होती है। इंतजार की घड़ियां अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। बिला तखीर दावत सुखन दूंगा। अब शार इल्म और हिकमत बदरे तरीकत, दानिश इल्म और हिकमत, सिराज हदायत, सरापा शफकत, कास्म फैज कुरान, पैकरे इज्जो अदब, फसीह लहान, वाइद शीरी बयां, अदाई अल खैर, रहबर बानी, तहरीक खिदमत कुरान, अपने भरपूर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब हकीम मुश्ताक अहमद कादरी नक्शबंदी मतजिलुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा, हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम अज़मते कुरान के पासबा है पासबा, हम का तेरे नाम के पासबा है पासबा। तहरीक इस्मत कुरान जिंदाबाद, फैज़ कुरान। हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, हम आका तेरे नाम 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 के, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल लोला बेकमाले
कशफ दुजा बेजमाले ही हसन जमीओ ही साले ही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतज़ामिया से गुजारिश है, जितने भाई बाहर खड़े हैं वो इज्तिमा गाह में तशरीफ़ ले आएं। जितने भी बाहर खड़े हैं भाई, अगर इंतज़ामिया में 4 आदमी खड़े हैं तो 3 आ जाएं, 1 खड़ा रहे। दूसरी गुजारिश ये है कि जो भाई मोबाइल पर मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा वो बैठ जाएं, आपको बाद में सीडी दी जाएगी, अपने अपने मोबाइल बंद कर लें। सब के मोबाइल ज़रूरी हैं, फ़ोन सब के ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला इसका आपको अजर अता फरमाएगा। थोड़ी सी कुर्बानी दें, आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। जिनके हाथ में झंडे हैं वो भी नीचे कर लें, ताकि गुफ्तगू को अच्छे तरीके से सुना जाए, कोई महरूम न रह जाए, किसी की तवज्जो हमारे किसी काम की वजह से हट ना जाए। कोशिश करें, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भाइयों को अंदर ले आएं इज्तिमा गाह में। एक अज़ान हमने सुनी है खामोश होकर, अब अज़ानें हो रही हैं। इंशाअल्लाह जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो कुरान की मोहब्बत में तशरीफ़ लेकर आए हैं। खुश आमदीद कहते हैं तमाम आशिकाने कुरान को, खुसूसी तौर पर जो कुरान की खातिर सफ़र करके आए हैं। सब के हम शुक्रगुजार हैं जो दूर दराज से सफ़र करके आए हैं कुरान की खातिर। कोई कुंदनपुर से तशरीफ़ लेकर आए हैं, कोई सियालकोट से, कोई वज़ीराबाद, कक्खड़, गुजरांवाला, खारियाँ, लाला मूसा, दुल्लावाला, मुख्तलिफ इलाकों से कुरान की मोहब्बत रखने वाले तशरीफ़ लेकर आए। हम खुसूसी तौर पर इनके शुक्रिया गुजार हैं और इनके लिए दुआ गो हैं। हमारे अरकीन ने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे लिए हर मेहमान मेहमान खुसूसी है। हम सब के हाथ में हैं जो कुरान की खातिर आए हैं। थोड़ी देर आप वक़्त दें, आपकी सुपुर्द मोती करने लगा हूं। आपका सफर करना, आपके आने की कीमत अदा हो जाएगी। जब आप घर से चले तो देखने वालों ने कहा कि कुरान वाले कुरान की महफिल में जा रहे हैं। आपके घर वालों ने भी कहा कि वो इज्तिमा में कुरान की खातिर गए हैं। जो हमारे घर वाले हैं, जो उनके साथ फरिश्ते हैं, उन्होंने भी लिख लिया कि ये फलां आदमी कुरान की महफिल में गया है। वो फरिश्ते भी गवाह बन गए। जिधर से आप गुजरे हैं, देखने वालों ने भी ये कहा कि ये कुरान वाले जा रहे हैं। जब आप इस महफिल में आकर बैठे हैं, गुजरने वाले देख कर कह रहे हैं कुरान वाले बैठे हुए हैं। किसी को कबूतर का शौक होता है,
जब उनके घर जाएं, दरवाजा खटखटाएं तो पूछते हैं कहाँ गए, कहते हैं कबूतर उड़ाने के लिए गए हैं। किसी को ताश का शौक होता है, पूछे तो कहते हैं ताश खेलने के लिए गए हैं। आप कितने खुश नसीब हैं, जब आपके घर में कोई जाकर पूछेगा फलां आदमी कहाँ है, वो कहेंगे कुरान की महफिल में गए हुए हैं। जब किसी के यहाँ हादसा होता है, लोग उधर जमा होते हैं, उसके अजीज जमा होते हैं, देखने वाले को पता चल जाता है इस घर में वही दाखिल हो सकता है जो इसका अजीज होगा। दूसरे पास से गुजर जाते हैं। आप कितने खुश नसीब हैं कि कुरान के साथ हादसा पेश आया है, आप कुरान के अजीज बनकर कुरान के हादसे पर जमा हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत जो जिससे मोहब्बत करता होगा, जिसको अजीज रखेगा, उसी के साथ उठाया जाएगा और उसका हशर भी उसके साथ होगा। तहरीक अज़मत कुरान वाले कितने खुश नसीब हैं, ये कुरान के हादसे पर जमा हुए हैं। देखने वाला कह रहा है कि कुरान के अजीज इकट्ठे हुए हैं और कल बरोज़े क़यामत हमारा हशर भी कुरान के साथ होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती हो रही है, सरकार के नाम की अजमत के लिए जमा हुए हैं। और जिसके साथ कुरान होगा, दूसरी तरफ सरकार होंगे, उसका क्या कहना होगा। किसी शायर ने निस्बत का खूब नक्शा खींचा है, फरमाते हैं ढूंढा ही फिरेंगे हमें सदरे क़यामत के सिपाही। गुनाहगार को, मुजरम को फरिश्ते जो मुकर्रर किए जाएंगे सिपाही के, मुजरम को पकड़ो। तो आशिक ने लिखा ढूंढा ही फिरेंगे हमें सदरे क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो आपके दामन में छुपे हों। जो सरकार का दामन जिनको नसीब हो जाएगा, जिनको कुरान का साया नसीब हो जाएगा, फिर वो सिपाही को नहीं मिलेंगे बल्कि रहमत ही उनको तलाश कर लेगी। जिस कुरान की महफिल में अल्लाह तबारक ताला ने हमें आने की तौफीक अता फरमाई है, आशिकाने कुरान गौर से सुने कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें कैसी अजीम निस्बत अता फरमाई है। हजरत जब्बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अभी मैं दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, मैं बदर के कैदियों के मुतलका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करने के लिए आया था। तो नमाज मगरिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे। तो नमाज मगरिब के अंदर आपने सूरत तूर की तलावत की। तो सूरत तूर की तलावत की इस कदर मुझे लज़्ज़त आई, इस कदर कुरान की शीरी मेरे सीने में दाखिल हुई कि करीब था कि मेरा सीना फटता और मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाता। उस कुरान की शीरी ने मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया।
उस कुरान की लज्जत में महसूस करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ऐसी अजीम निस्बत अल्लाह ताला ने तहरीक अज़मत कुरान के रुकन को अता फरमाई है। महमूद गजनवी को दुनिया से जाने के बाद एक शख्स ने ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह तबारक ताला ने आपके साथ क्या मामला किया है? आप फरमाने लगे कि मैं एक रात कहीं मेहमान ठहरा हुआ था, तो मुझे सोने के लिए कुछ कमरे दिए गए, जिस कमरे में जी चाहे सो जाओ। मैंने अपने सोने के लिए एक कमरे का इंतखाब किया। जब मैं सोने के लिए उस कमरे में दाखिल हुआ, मैं लेट गया, देखा तो सामने कुरान पड़ा हुआ है। मेरे दिल में फौरी कुरान का अदब पैदा हुआ और मैंने कहा, महमूद तो उस कमरे में राम करेगा जिस कमरे में दो जहां का सरदार राम कर रहा है, रब की रोशन किताब राम कर रही है, हमारी अदायत राम कर रही है। हालांकि उस कमरे में सोना जायज था। अहले मोहब्बत के अंदाज निराले होते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने फैसला कर लिया, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। अब मैंने इस कमरे में नहीं सोना क्योंकि इस कमरे में कुरान पड़ा है। मैंने उस कमरे को छोड़ दिया, दूसरे कमरे में चला गया, तो मेरे रब ताला ने मरने के बाद मुझे फरमाया, महमूद गजनवी तू जानता है तेरे रब ने तेरे किस अमल से बख्शिश की है? मैंने कहा, या अल्लाह नहीं। फरमाया, तेरे रब ने एक रात को चंद लम्हा के लिए कुरान का अदब करने की वजह से तेरे सारे गुनाह माफ करके तेरी बख्शिश करती है और तुझे जन्नत में दाखिल करती है। तहरीक अज़मत कुरान के रकीन कितने खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह तबारक ताला ने कुरान की निस्बत अता फरमाई है, निस्बत मुस्तफ़ा अता फरमाई है। वो कहते हैं ना, उठाया जब मैंने नामे मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। आज हम तहरीक अज़मत कुरान के अरकान एक सानिया पर जमा हुए हैं। वो कुरान जो हमारे लिए हिदायत बनकर आया, हमारे लिए शिफा बनकर आया, हमारे लिए रोशनी बनकर आया, हमारी निजात का जरिया बनकर आया, उस कुरान के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया है जो आज से पहले कभी किसी किताब के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ ऐसा हादसा पेश आ गया कि जो किसी नबी के नाम के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया। साहिब कुरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान तुम्हारे लिए रोशनी है। कुरान कहता है साहिब कुरान तुम्हारे लिए रहमत है। मगर अफसोस, आज जो वो कुरान जिसको बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते,
जिसकी तरफ पीछा नहीं कर सकते, वो कुरान हमारे मुल्क की सड़कों पर बिखरा पड़ा है। वो कुरान हमारे ही माज़अल्लाह पांव के नीचे रोंदा जा रहा है। वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुतल्लिका रब ताला फरमाता है, अल्लाह अपने महबूब की तारीफ फरमा रहा है कुरान पाक में, खूबसूरती बयान फरमा रहा है रब ताला। खालिक कायनात अपने महबूब की खूबसूरती बयान फरमा रहा है ताकि महलूक को पता चल जाए कि जिसकी तारीफ खुद रब करे उसका मुकाम कितना होगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे चाश्त का सूरज चमकता है। जिस चेहरे की तारीफ खुद रब ताला फरमा रहा है उसका मुकाम कौन बयान कर सकता है। मगर है अफसोस, जो कुरान हमारे लिए हिदायत बनकर आया, रोशनी बनकर आया, जो महबूब हमारे लिए रहमत बनकर आए, हमने इन दोनों हस्तियों से अपना रुख फेर लिया। जब हमने रुख फेरा तो वो कुरान उस जगह पर पहुंच गया जिसका नाम लेना गैरत मानी गवारा नहीं, मगर हकीकत को बयान करना बहुत जरूरी है। वो कुरान हमारे मुल्क की नालियों में पड़ा है, वो कुरान हमारे कूड़े वाले ढेर में पड़ा है, वो कुरान शराब वाली बोतल के ऊपर लगा हुआ है। आज देख ले, अखबारात के जरिए कुरान की किस कदर बेहुरमती हो रही है। अगर किसी को हमारी बात पर शक हो तो हम इसी इज्तिमा के बाद दिखा सकते हैं, इसी शहर में, इसी मोहल्ले में, इसी मुल्क में हमारे साथ चले, कचरे के ढेर पर कुरान पड़ा हो। जब हम दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में समा गई, हम दुनिया की आर्जी लज्जत की तरफ हमने रजू किया, तो उस लज्जत ने हमारा मुंह हमारे रब से फेर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। आज हम एक ही धुंध लगाए जाते हैं, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, मुस्तकबिल को संवारो। कहते हैं ये दीनी लोग जो होते हैं ना, ये तालीम के खिलाफ हैं। खुदा की कसम हम खिलाफ नहीं। तहरीक अज़मत कुरान वाले कोशिश करते हैं जो बात की जाए सबूत के साथ की जाए। हम तालीम के खिलाफ नहीं। अखबार को लिखने वाला और छापने वाला जाहिल होता है कि तालीम याफ्ता होता है? मुझे जवाब दें। अखबार को पढ़ने वाला तालीम याफ्ता होता है या जाहिल होता है? अखबार को खरीदने वाला तालीम याफ्ता होता है? जितने तालीम याफ्ता लोग हैं 90%
उनकी वजह से कुरान जमीन पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मुकाम जाता रहा। अखबार के ऊपर दरूद लिखा होता है, कुरान की आयतें लिखी होती हैं, अखबार को लिखने वाला भी लिखता है। इससे आगे और भी अफसोस की बात है, दर्द भरी कहानी है। तहरीक अज़मत कुरान के अरकान तवज्जो फरमाएं। अखबार को छापने वाला मुसलमान है, पढ़ने वाला मुसलमान है, उसको बेचने वाला, कबाड़ खाने में भेजने वाला मुसलमान है। सबको इस बात का इल्म होता है, अखबार के ऊपर पढ़ते हैं, कुरान की आयत लिखी होती है, हदीस का मजमून होता है, अपने हाथ से अखबार को बेचते हैं और अहले खाना उस अखबार से प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं लोहा खरीदने वाले से। हमने इन आंखों से देखा है एक वकूआ। सब हसीयत लोग थे, इत्तेफाक से हमारी तहरीक के सदर असजद भाई और मैं खड़े थे। एक औरत उस घर से बाहर निकली, इस्लामियात की किताब जिस पर जारी तौर पर कुरान लिखा होता है, लोया खरीदने वाले के पास बेच रही थी और उस किताब को वो देख कर कह रहा था, हम अरबी की किताब नहीं लेते, रब का नाम लिखा होता है। और पढ़ी लिखी औरत कह रही थी, खरीद हम पहले भी बेचते हैं, ले लो आपकी बिक जाएगी। तालीम याफ्ता जिनके पास दुनिया की तालीम है, वो कुरान को कबाड़ खाने में बेच रहे थे और जाहिल आदमी कह रहा था, मैं नहीं लेता, अरबी की किताब पर रब का नाम होता। हमारे दिल से आखिर ये कुरान की अहमियत मुकाम क्यों खत्म हुआ? बनी इसराइल को जब अल्लाह तबारक तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से फ़िरौन से निजात दिलाई, फ़िरौन को गर्क किया, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहो कि कौम अमालका के साथ जंग करे, ने फतह दूंगा। वो कौम दुनिया की लज्जत में मुबतला हो चुकी थी, दुनिया की लज्जत को पसंद करती थी। उस कौम ने ऐसा जवाब दिया जो आज तक उनके लिए दाग बनकर रह गया है। वो कौम कहने लगी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उस कौम के साथ जाकर आप लड़े या आपका खुदा लड़े। दुनिया की मोहब्बत की खातिर कौम ने रब की भी परवाह नहीं की, उसके नबी की परवाह नहीं की। दुनिया की लज्जत की खातिर, चंद रोजा जिंदगी की खातिर रब के मुतलका भी अल्फाज इस्तेमाल करने में उन्हें गुरेज नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने 40 साल के लिए उनको वही रोक दिया, फतह को भी रोक दिया, रहमत के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। जो कौम भी उस कौम के पास आती, उस कौम के लोगों को कत्ल करते
उनकी इज्जतों को लूटते और उनका माल भी लूट कर ले जाते। जरा गौर फरमाएं, आज दुनिया की मोहब्बत की खातिर अल्लाह तबारक ताला ने उस कौम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी। क्या आज हमारे ऊपर भी जिल्लत मुसल्लत नहीं? क्या हमारा माल लूटा नहीं जा रहा? क्या हमने कुरान से रुख नहीं फेर लिया? मुसलमान के मुल्क में मुसलमान के हाथ से कुरान नीचे गिरता है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। क्या आज हमारा माल लूटा नहीं जाता? बेशक उसकी शक्ल कुछ और है। कोई काम बगैर रिश्वत के होता है, जारी तौर पर लूटा जाता है हमें। क्या मोबाइल के जरिए हमारी इज्जतें नहीं लूटी जा रही? क्या हमारे मुल्क में ज़िना की कसरत नहीं हो गई? क्या कत्लो गारत आम नहीं हो रही? अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, जिसने अजियत दी मुझे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लानत है उस पर अल्लाह और उसके रसूल की, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्या अल्लाह तबारक ताला के कुरान को नीचे गिराकर हम अल्लाह तबारक ताला को इज्जत नहीं दे रहे? एक मस्जिद के इमाम ने भूल कर काबे की तरफ थूका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां केस पहुंचा। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे इमाम हैं, इन्होंने काबे की तरफ थूका है। तवज्जो फरमाना, पल्ले बांधने वाली बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, इनकी इमामत को खत्म कर दो। जो काबे की तरफ थूके वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता। इसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। जिसने काबे की तरफ भूल कर थूका है उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। तो जिसने दरूद अखबार पर पढ़कर कबाड़ खाने में बेचा है उसने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक की तरफ जा रहे थे। आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आज हमने अपने ईमान को यहां से तोल कर जाना है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैं इनके हज ज़कात तमाम अमाल बर्बाद कर दूंगा, इनको शऊर भी ना होगा। हमने गौर करना है कहीं हमारे अमाल बर्बाद तो नहीं हो चुके। कुछ मुसलमान कहलाने वाले जब आपके काफिले को देखा तो कहने लगे, क्या ये शख्स शाम के महल्लात को फतह करेगा, शाम के किले को फतह करेगा? अल्लाह तबारक ताला को इतनी गुस्ताही बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह तबारक ताला ने इन अल्फाज से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाही अता फरमाई। आपने अपना काफिला वहीं रोक दिया, फरमाया रुक जाओ।
कुरान बयान कर रहा हूं आपकी खिदमत में। जब काफिला रुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास चले गए। आपने फरमाया क्या कह रहे थे तुम कि ये शख्स शाम के महल्लात फतह करेगा? वो कहने लगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, अल्लाह तबारक तआला ने उसी वक्त कुरान की आयत उतारी। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको कहेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, ऐ महबूब तुम्हारे रब से ये हंसी मजाक गवारा नहीं हुई। तुम्हारा रब होकर फतवा देता है कि ये कहने वाले काफिर हो चुके हैं। फतवा रब ताला फरमा रहा है, कुरान कह रहा है इतने अल्फाज कहने वाले मुसलमान, रब ने फरमाया ये काफिर हो चुके हैं, हमेशा हमेशा अज़ाब के मुस्तहक हो चुके। आज वो काबा जिस काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, ईमान से बताओ कि हमारे मुल्क में हमारे शहर में मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करता। अगर वो काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करता है, थूकने वाले को इमामत से उतार दिया, भूल कर थूका था, तो जो मुसलमान काबे की तरफ पेशाब करता है उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? उसने भूल कर काबे की तरफ थूका, हजूर ने फरमाया तुमने अल्लाह को अज़ियत दी है। अल्लाह फरमाता है जिसने मुझे मेरे महबूब को अज़ियत दी उस पर लानत है। जो काबे की तरफ पेशाब करे उस पर क्या है? जिस कौम को इतना पता नहीं रहा कि जिधर मुंह करके सजदा करना है उधर पेशाब नहीं किया जाता, जिस कौम को काबे का रुख ही भूल गया है, उसको जन्नत के रुख का कैसे पता चलेगा? हमारा ईमान कहां चला गया है? अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है, पारा नंबर 20 आयत नंबर 125, हम क़यामत के रोज ऐसे लोगों को अंधा उठाएंगे जो गुनाह कर करके हद क्रॉस कर जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत की खातिर अपने रब को भूल जाते हैं। आज किसी को कहना कुरान कचरे के ढेर पर पड़ा है, दुनिया की मोहब्बत क्या होती है गौर कर। उसके दिल में सोच आती है कि मेरे नीचे गाड़ी है, मुझे मोहल्ले में बाहर चौक में 4 आदमी सलाम करते हैं, मेरे कोई समझता है मेरे फन की वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरी कोई मुआशरे में इज्जत है। अगर मैं कुरान जमीन से उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, फलां चौधरी साहब, फलां सेठ साहब, फलां मलक साहब कुरान नीचे से उठा रहे हैं, इनका ये शेवा तो नहीं। जिस रब ने नेमत अता फरमाई है वो नेमत लेकर अपने रब का मुखालिफ खड़ा हो गया है। कोशिश फरमाए सुबहान अल्लाह कहने वाले लफ्ज पर सुबहान अल्लाह कहें। जहां इस्तगफार कहने का मुकाम है वहां इस्तगफार कहे, बात को सुने गौर से। कोई कहता है दफ्तर में 500 आदमी मेरे नीचे काम करता है, वो तवज्जो नहीं करते। कुछ दीन पर चलने वाले लोग कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं। हम कुरान उठाने जाएं हमारी तो इज्जत है। वो दलीलें पैदा करते हैं कुरान ना उठाने की।
कुरान से शिफा की उम्मीद रखते हैं, नजात की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब की आवाज से आवाज बुलंद की, उसके तमाम नमाज, रोजे, ज़कात, हज रब ताला बर्बाद कर देगा। तो जिस कौम के होते हुए, जिन नमाजियों के होते हुए, जिन मुसलमान के होते हुए कुरान कचरे के ढेर पर होगा, उनकी इबादतें किधर जाए, इसका फैसला करके जाना। आज दुनिया की मोहब्बत ने हमें इस कदर अंधा कर दिया है कि हमने आखिरत का तमाम मामला खत्म करके बैठ गए। अपने ईमान को देखें, खुदा की कसम है कि हिंदू के ईमान को देखें। जिस मिट्टी से वो बुत बनाता है, गौर करना जरा, ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। इतना बड़ा वकूआ सानिया आज तक जब से दुनिया बनी है किसी किताब के साथ पेश नहीं आया, जितना आज हमारी गफलत की वजह से कुरान के साथ पेश आ गया। जिस मट्टी से हिंदू बुत बनाता है, उस मट्टी को दूसरी मट्टी में शामिल नहीं करता कि इससे भगवान बनता है। हमारा ईमान एक हिंदू से भी कमजोर हो गया है। हमारे ईमान का जनाजा उठ खड़ा है। कैसे उठ खड़ा है? अखबार छापने वाला मुसलमान है। एक तरफ अखबार में दरूद होता है, दूसरी तरफ फाशा औरत की तस्वीर होती है। अखबार को लेने वाला तालीम याफ्ता मुसलमान उसे पढ़ता है, उसे आंखों से देखता है कि एक तरफ तस्वीर दरूद की है, दरूद के ऊपर वाली जगह पर फाशा औरत की तस्वीर है, एक तरफ काबे की तस्वीर है, दूसरी तरफ जूतों की तस्वीर है, एक तरफ कुरान की तस्वीर है, दूसरी तरफ पुतलों की तस्वीर होती है। मुझे बताएं तो सही, कहां का इंसाफ है? किसी नबी के नाम के साथ इतनी बेहुरमती कभी हुई है? अभी एक अखबार मेरे पास है, ये फाशा औरत की तस्वीर है। आज देखें दरूद का मुकाम, कुरान का मुकाम मुसलमान के दिल से कहां चला गया है। दूसरी तरफ दरूद है। आज मुसलमान ने फाशा औरत को और दरूद को एक सा बराबर कर दिया। इसको मुसलमान नहीं छापा, इसको मुसलमान ने छापा है, इसको मुसलमान ने खरीदा है, इसको मुसलमान ने पढ़ा है और इसको मुसलमान ने कचरे के ढेर पर गिराया। एक तस्वीर मेरे पास भी है, आज सुबह कचरे के ढेर से मैंने उठाई है। उसके नीचे अल्लाह लिखा हुआ है और उसके ऊपर पुतलों की तस्वीर है।
गौर फरमाए, मुसलमान का मुल्क है, मुसलमान का, और दूसरी तरफ दरूद लिखा है, कुरान लिखा है, एक तरफ फाशा औरत है। अब जरा बताएं तो सही, जिस कौम के अंदर यह भी एहसास नहीं रहा कि वो एक तरफ अपने नबी के नाम को पढ़ता है, दूसरी तरफ पब्लिसिटी के लिए जूतों की मशहूरी होती है, तस्वीर होती है, कभी मुसलमान के दिल में ख्याल ही नहीं आया कि ये मेरे आका के नाम की बेअदबी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो दलीलें पैदा कर रहा है। ग़ज़वा तबूक वाली कुरान की आयत को याद रखना पूरे बयान में। क्या अगर इसको किसी ने छापा है, जब हम पढ़ते हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा ना छापा है, क्या हम गुनाहगार नहीं? जो इसको देखकर इसके लिए कोशिश ना करे, वो इस जुर्म में मुकम्मल तौर पर शरीक है। अगर ये जायज है तो हमें कहीं से फतवा लाकर दिखा दो कि एक तरफ फाशा औरत की तस्वीर होनी चाहिए, दूसरी तरफ कुरान होना चाहिए, एक तरफ दरूद होना चाहिए, दूसरी तरफ जूतों की तस्वीर होनी चाहिए, एक तरफ खिलाड़ियों की तस्वीर होनी चाहिए, दूसरी तरफ कुरान की आयत होनी चाहिए। अगर ये जुल्म नहीं है, ये बेअदबी की इंतहा नहीं है, तो खुदारा हमें लाकर दिखा दो कहीं से फतवा। हमें यही ला कर दिखा दो कि क्या इस अमल को हमने ना रोका तो हम बख्शे जाएंगे। अगर हम बख्शे जाएंगे तो फिर भी हमें लाकर फतवा दिखा दो कि जिस कुरान को बगैर वुजू के नहीं हाथ लगा सकते, जिस कुरान की तरफ पीछा करके नहीं चल सकते, वो मुसलमान अपने हाथ से कुरान को कबाड़खाने में बेचता है। और कुरान हमारे दुकानदार खरीद कर लाते हैं। कोई नान बेचता है, कोई तालीम याफ्ता इंजीनियर लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, जब वो अपनी फैक्ट्री में कुछ पुर्जे तैयार करते हैं, उस पुर्जे के ऊपर उसे ढांपने के लिए उर्दू की अखबार का इस्तेमाल करते हैं। तालीम याफ्ता लोग पढ़कर कुरान को उस पर इस्तेमाल करते हैं और उसको पैक करके नीचे जमीन पर गिराया जाता है। जब दुकानदार के पास पहुंचता है, वो अखबार उतार कर तो बाहर फेंक देता है। हम तालीम के खिलाफ नहीं। हम कहते हैं जिस दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम ना हो, वो दुनिया की तालीम गुमराही है। कभी भी ऐसा शख्स फला नहीं पा सकता, वो सिराते मुस्तकीम नहीं दिखा सकता जिसके पास दीन का इल्म ना हो। आज दफ्तर में चले जाएं, जब खाना लाया जाता है अखबार इस्तेमाल होती है। हर जाहिल से जाहिल आदमी को पूछ ले कि अखबार पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ, कहता है मुझे पता है इस बात का कि नाम लिखा होता है। तालीम याफ्ता लोग तो ऊपर पढ़ते हैं, अखबार लेकर रोजाना पढ़ते हैं, कुरान की आयत लिखी है, दरूद लिखा है। फिर मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है? हम दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गए हैं। तो आइए कुरान सुनिए।
अल्लाह तबारक ताला फरमाता है बरोज़े क़यामत हम ऐसे लोगों को अंधा उठाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह हम तो दुनिया में अंधे नहीं थे। अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा ऐसे ही बात है, तुम अंधे नहीं थे मगर तुमने हमारी आयतों को देखकर बुला दिया, हमारी निशानी को बुला दिया। इसी तरह आज भी तुम्हें बुला दिया जाएगा। तू गुनाह कर करके हद को क्रॉस कर गया, आज गुनाहों को क्रॉस करने के लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। मुझे बताएं तो सही, कभी किसी कौम ने कुरान के साथ ऐसा किया? आज अल्लाह तबारक ताला का गजब बरस रहा है हम पर, मगर हम उस तरफ रुख नहीं करते। क्या सारी नेमतें होने के बावजूद हम उससे महरूम नहीं? जैसे बनी इसराइल की तरफ रब ताला ने नेमतों को रोक दिया था, क्या हमारी कौम के बूढ़े और बच्चे बिजली की जरिए जो हमें हवा मिलती है पंखों से, वो लोड शेडिंग की वजह से सिसक सिसक कर दम नहीं तोड़ते? हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं होते कि हम ऐसे कमरे का इंतखाब करें, हमारे बाप का, हमारे बेटे का इलाज किया जाए जहां उसको ठंडी हवा मिल सके। वो हवा को तरस तरस कर दम तोड़ देते हैं। क्या सर्दी की वजह से, गर्मैश ना पहुंचने की वजह से हमारे और बूढ़े हमारे बच्चे दम नहीं तोड़ रहे? सारी नेमतें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, मगर हमारे गुनाहों के सबब हमें मिल नहीं रही। हम अपने हुक्मरानों को गलत कहते हैं। हम कहते हैं हमारे हुक्मरान ने फलां काम कर दिया, हमारे हुक्मरान ने फलां काम कर दिया। हुक्मरान तो वैसा ही होता है जैसी कौम होती है। ये ज़ाब हमें हुक्मरानों की वजह से तो नहीं मिलता। इसका सबूत पेश करता हूं। ये ज़ाब हमारे नामा माल की वजह से हमें मिल रहा है। मस्जिद में निज़ाम मुस्तफ़ा अभी तक चल रहा है। जिस मस्जिद में इमाम में गलतियां होती हैं, इमाम बादशाह होता है, मुसल्ला रसूल पर खड़ा होता है, उस मस्जिद की इमाम उस इमाम को उस मस्जिद में रहने नहीं देती। या तो इमाम अपनी गलतियां ठीक कर लेता है तो फिर अवाम राजी हो जाती है, सल्तनत चलती रहती है। अगर इमाम अपनी गलती को दुरुस्त न करे तो अहले मोहल्ला उस मस्जिद से इमाम को निकाल देते हैं, क्योंकि उधर निज़ामे मुस्तफ़ा चल रहा होता है। वाम पसंद करती है कि इमाम भी ऐसा होना चाहिए जो मुक्तदी हो, मुत्तकी हो। अब हमारे दिल में गुनाहों की ख्वाहिश इतनी है कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अगर चोरी कर ले तो हमारे मोहल्ले का एमएनए उसे छुड़ा कर ले आए। हमने रिश्वत लेनी होती है, कहीं हम पर केस हो गया तो किसी शरीफ आदमी को वोट देकर क्या फायदा? उसकी कचहरी में कौन सुनेगा?
हम निज़ाम मुस्तफ़ा के मुतलाशी नहीं हैं, हम गुनाह के मुतलाशी हैं, दुनिया की मोहब्बत के मुतलाशी हैं। जिस कौम ने कुरान का यह हाल कर दिया हो, जिस कौम ने कुरान के निजाम की इतनी बेहुरमती कर दी हो, वो कौम निजाम मुस्तफ़ा को कैसे पसंद करेगी? साहिब कुरान ने कहा, कुरान तुम्हारे लिए रोशनी है, कुरान तुम्हारे लिए हदायत है, कुरान तुम्हारे लिए शिफा है, कुरान तुम्हारी दुआओं को मकबूल होने का जरिया है। कुरान ने कहा साहिब कुरान तुम्हारे लिए रहमत है। मगर हमने इन दोनों नेमतों के साथ वो हाल किया, हमने अपने लिए रहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। आज हम कहते हैं आखिर कितनी देर, ये जो हम रंग रंगियां मना रहे हैं, 4 सलाम करने वाले 4-5 आदमी 4-500, कब तक हमें सलाम करेंगे? कब तक दुनिया की लज्जत की खातिर कुरान से रूह फेरे रखेंगे? आखिर एक दिन मौत का सामना नहीं कर। कुरान हमारे लिए रहमत बन के आया है, हमारे लिए निजात बन के आया है। तो ये फिर साफ साफ बात है कि हम इंसाफ नहीं चाहते, हम रहमत नहीं चाहते, हम बरकतें नहीं चाहते, हम बीमारियों से शिफा नहीं चाहते। इसीलिए हमारे मुल्क में इतनी गंदम इस्तेमाल नहीं होती जितनी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। आज जो कहते हैं ना हमारे पास दीन के लिए वक्त नहीं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा बड़ा माल है जिनके पास, उनको जाकर कभी देखें तो सही, जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जो बीमार हैं, आज अपनी औलाद को कहते हैं बेटा ठहरो जरा, मुझे दवाई लाकर दो। कल रब को हम कहते थे हमारे पास वक्त नहीं नमाज पढ़ने का, आज बेटा पता है कि जवाब देते हैं, कहते हैं पापा जान हमारे पास वक्त नहीं आपको दवाई लाकर देने का। कल तक वो रब के रसूल का दिल दुखाया करता था, आज तीर बनकर वही औलाद उसको जख्म दे रही है, जिस औलाद की खातिर उसने अपने रब से रुख फेर लिया था। आज देखें तो सही हम कितने सख्त दिल हो चुके हैं, हम कितने जालिम हो चुके हैं। वो महबूब जो हमारे लिए रहमत बनकर आया, ताइफ की वादियों में आपके साथ क्या हुआ था? आपके दिल में दर्द पैदा हुआ, कहा इंसानियत रब के गजब का सामना नहीं कर पाएगी, इंसान का जिस्म बहुत नाजुक है, अनकरीब मौत आएगी, इसका फैसला हो जाएगा ये जहन्नम में जाना है कि जन्नत में। आपने फैसला किया ये महलूक, ये मेरी कौम जहन्नम का अजाब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। अपनी कौम से जहन्नम से बचाने के लिए वादी ताइफ में आप गए, आपने जाकर जब इस्लाम की दावत दी, ऐसे अल्फाज कौम ने अदा किए जो मेरी गैरत मानी गवारा नहीं करती। मेरी सरकार को कैसे कैसे अल्फाज उन्होंने अदा किए, कैसे कैसे तीर अल्फाज के सरकार के दिल पर उन्होंने लगाए, खुदा की कसम मान गवारा नहीं। हमें जहन्नम से बचाने के लिए जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी,
उस कौम के सरदारों ने उस कौम के लड़कों को, बदनसीबों को आपके पीछे लगा दिया। वो जालिम दोनों तरफ सफे बनाकर खड़े हो गए और आपको उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। आप उनको जहन्नम से बचाने के लिए गए हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत के मतवालू ने आपको इतने पत्थर मारे। हम अपनी इज्जत के लिए चार आदमी सलाम करें तो हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाता है। किसी काम में हमें महारत हासिल हो जाए, हमें फन का गुरूर आ जाता है। मस्जिद में जाना तौहीन समझते हैं, दीन का काम करना तौहीन समझते हैं, कुरान को कचरे से उठाना तौहीन समझते हैं। थोड़ी सी इज्जत मिल जाने पर हम कैसे मुतकब्बर हो जाते हैं। इज्जत देखनी है तो देखे आमना के लाल की इज्जत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे, बकिया जमीन को अल्लाह ने पाक नहीं रखा था। आपकी इज्जत देखे, मुकाम देखे सरकार का। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो रब ताला ने आपको इज्जत का ऐसा मुकाम दिया ताकि क़यामत तक आने वाली कौम को पता चल जाए कि आपसे बढ़कर कोई इज्जतदार नहीं हो सकता। आपने जब अपना कदम मुबारक जमीन पर रखा तो अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से आपको ऐसी इज्जत अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने सारी जमीन को पाक कर दिया। जिंदाबाद। आपके कदम मुबारक की बरकत से, आपकी निस्बत से सारी जमीन को पाक कर दिया। हमारी वजह से क्या पाक होता है? जिनकी इज्जत का मुकाम यह है कि जिनके गुलामों के घोड़े, जरा गौर करें, अल्लाह तबारक ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के जो जमीन की धूल है, कुरान में उसकी कसम खाता है। अल्लाह फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलामों के घोड़े जब दौड़ते हैं, उनके पांव के नीचे से जो धूल उड़ती है, जो वो फिजा में घूमती है, तेरे रब को वो धूल इतनी अच्छी लगती है कि महबूब तेरी शान ये है कि रब तेरे महबूब तेरे शहर के धूल की कसम खाता है। कौन सी कलम है जो मुझे उस धूल की फजीलत लिख कर दिखाए? मुझे बताएं, कसम तो उस चीज की खाई जाती है जिसकी दिल में हमीयत होती है, जिसकी दिल में इज्जत होती है। जिसकी दिल में इज्जत ना हो उसकी कसम खाई जाती है। तो हमारे हालक कायनात के करीब आपके शहर की धूल की यह फजीलत है कि रब ने आपके शहर के धूल को कुरान बना दिया। हमारी इज्जत क्या है? हम कहते हैं हम गुफ्तगू अच्छी कर लेते हैं,
हम इबादत बहुत करते हैं, ये कुरान उठाना हमारी ड्यूटी नहीं। हाय, रब कहता है मुझे तेरी नमाजें रोजे कबूल ही नहीं, कुरान उठा कर देख। अगर तुम्हें कुरान उठाना ग्वारा नहीं, मुझे तेरी इबादत ग्वारा नहीं। अगर तुझे मेरे महबूब के नाम का एहसास नहीं, मुझे तेरे सजदे का एहसास नहीं। अगर तुझे मेरे महबूब की इज्जत का एहसास नहीं, मुझे तेरे हज का भी एहसास नहीं। जिनके शहर की धूल से कुरान बनता है, शान बनती है, ताइफ की वादियों में आपको जहन्नम से बचाने के लिए पत्थर खा रहे हैं। इतने पत्थर उन्हें मारे कि आप बेहोश हो। हमें जहन्नम से बचाने के लिए हमारे हैर ख्वाह बनकर आए हैं कि मेरी कौम जहन्नम का सामना नहीं कर पाएगी। दावत देने के लिए आए हैं कि अपने रब की तरफ रजू कर लो। मगर दुनिया की मोहब्बत ने, दुनिया की हमाकत ने आपको, उन लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप बेहोश हो गए और आपको आपके गुलाम ने कंधों पर उठा लिया। आप हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं, तो जो कौम रहमत का ये हाल करे कि रहमत के साथ फाशा औरत की तस्वीर को देखकर सर को नीचे कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस वक्त तक तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करो। आज हमारे भाई को गाली निकाल दे, हमारे घर से बंदूकें निकल आती हैं, कत्लो गारत हो जाती है। ऐ मुसलमान, गैरत मानी कहां चली गई है? आज उसी नबी के नाम के दरूद के ऊपर तू पांव रख रख कर गुजरता है। तुम्हारे पांव की रगड़ से कुरान की आयत और दरूद खत्म हो जाता है। ये वही कुरान है जो हमारे लिए रोशनी बनकर आया था, हमारे लिए हिदायत बनकर आया है, जो हमारी निजात का जरिया बनकर आया है। ये कुरान कहां से मिला है? ये गुजरांवाला गंदे नाले से मिला है। क्या हो गया है आका, उम्मत का हाल देखो, क्या हो गया है आका, उम्मत का हाल देखो, कुछ भी बचा ना बाकी, कुरान का हाल देखो, क्या हो गया है आका, उम्मत का हाल देखो, कुछ भी बचा ना बाकी, कुरान का हाल देखो। ये गुजरात कचहरी चौक पर कचरे के ढेर से मिला। कुछ भी बचा ना बाकी, माँ का हाल देखो, कुछ भी बचा ना बाकी, माँ का हाल देखो।
जिसको बगैर वुज़ू छू भी नहीं है सकते, कचरे पे आ गया है, कचरे पे आ गया है। कुरआन का हाल देखो, कचरे पे आ गया है। कुरआन का हाल देखो, पूछेगा रब जो हमसे, कुरआन का हाल क्या है। पूछेगा रब जो हमसे, कुरआन का हाल क्या है। किस मुंह से ये कहेंगे, किस मुंह से ये कहेंगे। कचरे पे वो पड़ा है, किस मुंह से ये कहेंगे। कचरे पे वो पड़ा है, कोई रोलता है ऐसे, आका का नाम सोचो। कोई रोलता है ऐसे, आका का नाम सोचो। रोते थे किसकी हाथ, रोते थे किसकी हाथ। आका जरा तो देखो, रोते थे किसकी हाथ। आका जरा तो देखो, जिस नाम पे मलाइक सल्ले अला पुकारे, जिस नाम पे मलाइक सल्ले अला पुकारे। नजरें झुका के देखो, नजरें झुका के देखो। पाँव में आ गया है, नजरें झुका के देखो। पाँव में आ गया है। इस कुरान को हमने बचाना है या किसी गैर मुस्लिम ने? वो दो जहां के वाली होकर ताइफ की वादियों में हमारे लिए जाएं तो हम थोड़ी सी इज्जत पाकर उनका नाम जमीन से उठाने के लिए नहीं जा सकते। जो यजीदी लोग थे उनको भी दुनिया की मोहब्बत ने रोका था, उनके अंदर भी दलीलें पैदा हो गई थी, मेरी माँ का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा अगर मैं शहीद हो गया। तो क्या हाल है, कुरान बचाने वालों में शामिल होना चाहिए या कुरान गिराने वालों में शामिल होना चाहिए? बचाने वाला। तहरीक अजमत कुरान ये मिशन लेकर निकली है कि आओ तहरीक अजमत कुरान की आवाज बन जाए, खुदा का नाम जमीन से उठाएं और सारे के सारे खास बन जाए। ये ना सोचे मैं खतीब हूं, मैं आम हूं,
मैं फला काम करता हूं। घर में हर फर्द मुख्तलिफ काम करते हैं, जब हादसा हो जाए तो सब जनाजे में शरीक होते हैं। कुरान के साथ हादसा पेश आ गया है, रब फरमाता है तुम्हारा इनाम अमल कबूल ही नहीं करूंगा। तहरीक अज़मत कुरान एक तरीके के साथ चली है कि जिसके दुनिया के निज़ाम भी डिस्टर्ब नहीं होते, ख़राब नहीं होते। एक तरीक़ाकार के साथ हम चले हैं और इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया में जाएंगे उस वक़्त तक जब तक हमारे रब का नाम नीचे आना बंद नहीं हो जाता। तो क्या हाल है? आज इस मुकद्दस महफिल में हमने गौर किया है कि बेअदबू के मुतल्लिक़ रब कुरान में क्या फरमा रहा है। अगर हमने इसके लिए आवाज़ ना उठाई, हम इस मिशन में शामिल ना हुए कि एक तरफ फाशा औरत की तस्वीर हो, दूसरी तरफ दरूद हो, एक तरफ जूतों की तस्वीर हो, एक तरफ कुरान की आयत हो, अगर इसको बचाने के लिए हमने कोशिश ना की तो रब ताला को हमारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। तो आज सब हाथ उठाकर अपने रब के फरिश्त को लिखवा दे कि आज के बाद हम इमाम हुसैन के काफिले में शामिल होकर हम कुरान बचाने वालों में शामिल हो गए हैं। हम अज़मत कुरान के पासबां है पासबां, हम अज़मत कुरान के पासबां है पासबां, हम आका तेरे नाम के पासबां है पासबां, हम आका तेरे नाम के पासबां है पासबां, हम अज़मत कुरान के पासबां है पासबां, हम अज़मत कुरान के पासबां है पासबां। मोहब्बत करने वाले का केस रब की बारगाह में पहुंचेगा तो कुरान उसकी सिफारिश के लिए उस जगह पर आ जाएगा। रब कुरान से पूछेगा मेरी कलाम अपने रब से राजी है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह, इस बंदे को जिसने दुनिया में रहकर मुझसे मोहब्बत की थी, मेरी अजमत की थी, मैं कुरान होकर सिफारिश करता हूं इस बंदे को इज्जत का लिबास पहना दे। रब ताला उस बंदे को इज्जत का ताज पहना दे। रब कुरान से पूछेगा मेरी कलाम मुझसे राजी है? कुरान कहेगा अभी कुछ मामला रहता है। अगर किसी को जरदारी या कौम का बादशाह सारी कौम के सामने कोई आजाद दे, वो अपने कमरे में अपने दफ्तर में तस्वीरें लगा कर रखता है, मुझे वक्त के बादशाह ने इजाजत दिया था। कुरान कहेगा या अल्लाह, इस बंदे ने दुनिया में मेरा ख्याल रखा था, आज तेरा कलाम होकर तुझसे गुजारिश करता हूं इस बंदे को इज्जत का ताज पहना दे। अल्लाह ताला सारी कौम के सामने उस बंदे को इज्जत का ताज पहना देगा। जरा मंजर को सामने तो रखें कि पूरी कायनात का खालिक जिस बंदे को इज्जत का ताज पहनाएगा उसकी खुशी का आलम क्या होगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान मुझसे राजी है? कहेगा या अल्लाह, मैं इस मोहब्बत करने वाले से इतना राजी हूं अभी मेरा जी नहीं भरा। रब फरमाएगा मेरी कलाम मांग मुझसे जो मांगता है। कुरान कहेगा या अल्लाह, अब सारी कौम के सामने ऐलान फरमा दे कि मैं इस बंदे से राजी हूं जो कुरान से मोहब्बत करता था। रब ताला सारी कौम के सामने ऐलान फरमाएगा कि इस बंदे से मैं राजी हो चुका हूं, राजी हो चुका हूं, राजी हो चुका हूं जो कुरान से मोहब्बत करता था। खुश नसीब हैं वो लोग
जो कुरान की अजमत करते करते इस दुनिया से चले जाएंगे। गुजरात में तहरीक अजमत कुरान का काफिला हर जुम्मे को सुबह 7:30 बजे सिराज प्लाजे से निकलता है। वहां मरकज है। जिनके दिल में कुरान का एहसास पैदा हो चुका हो, अहले दिल को दावत दे रहा हूं। जिनके हाथ दलीलें हैं वो रब को पेश करे। जिसके सामने, जिसके नजदीक कुरान के सामने कोई दलील नहीं, जो भूला हुआ वापस आना चाहता है, कुरान के साए के नीचे आना चाहता है, जिसको साए मुस्तफा की जरूरत है, उसको दावत दे रहा। 7:30 बजे सिराज प्लाजे से काफिला निकलता है। 1 घंटा हम रूट करते हैं, गंदी नालियों से, कचरे के ढेर से, रब का कुरान उठाने के लिए। रब का कुरान गटर के जो पाइप होते हैं ना, हमारी माएँ बहनें जो घर से सुपारे होते हैं उस गटर के पाइप में लगा देती हैं। ऊपर गटर की गंदगी आती रहती है, हम उतार कर लाते हैं। किसी को भी हमारी बात पर शक हो तो कभी दिल की निगाहों से जाकर अपने मोहल्ले में देखे तो सही कुरान के साथ क्या हो रहा है। आज फिल्मी एक्टरों के साथ मोहब्बत हो चुकी है हमें। सियालकोट से काफिला मामपा के दरबार के साथ ग्राउंड है अली मामपा। 7:30 बजे हर इतवार को निकलता है। जो सियालकोट से तशरीफ लाए हैं उस काफिले में जरूर शामिल हो। गुजरांवाले से सियालकोट बाईपास के नजदीक चीमा कॉलोनी है, वहां से हमारा काफिला जुम्मे की नमाज के बाद निकलता है। वजीराबाद से हफ्ते का रोज हमारा काफिला सुबह 7:30 बजे निकलता है। गखड़ से हमारा हर रोज ही काफिला निकलता है। जो आशिकीन कुरान हैं, जिनके दिल में कुछ कुरान की हमीयत उतरी है, वो इस दर्द में जरूर शरीक होकर कुरान बचाने वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद लंगर का इंतज़ाम तमाम मेहमानों के लिए किया है। खाना ज़रूर खाकर जाएं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और हम सब की बख्शिश फरमाए। सलातो सलाम के बाद दुआ होगी। सबादरे मुस्तफा ते जाके, सबादरे मुस्तफा ते जाके, कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमाज सर झुका के, नबी दे कदमाज सर झुका के, कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा हवाए इतना प्याम मेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, तू लेके रोज़े दे गिर्द पेरा, तू लेके रोज़े दे गिर्द पेरा, कभी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा, तू लेके बोसा ओ जालिया दा, ओ जालिया कर मावा यादा
जालिया कर मवालिया दा सवाल कह के सवालिया दा सवाल कह के सवालिया दा कवि दरूदो सलाम मेरा सलाम में सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मिन कुल्लिह। या अल्लाह या रहमान या रहीम अल्लाह, हम गुनाहगारों ने इस्याकारों ने तेरी पाक बारगाह में अपने हाली हाथ बुलंद किए हैं। या अल्लाह तेरी रहमत के भरोसे बुलंद किए हैं। तुझे तेरी फातिमा का वासिता हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथ अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम अल्लाह, तहरीक अज़मत कुरान को एक एक लम्हा कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में फैलाकर इसके मकासद को पूरा फरमा। ए अल्लाह तेरे कुरान की मोहब्बत में जो भी तेरे कुरान के गम में ए अल्लाह इस महफिल में शरीक हुए हैं, तुझे तेरे कुरान का वासिता सबके साथ राजी हो जा। ए अल्लाह तुझे इमाम हुसैन के गिरने वाले खून का वासिता, ए अल्लाह हर आने वाले की तमाम नेक तमन्ना पूरी फरमा दे। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन इस्लाम का बोल बाला फरमा दे, कुफर का मुंह काला कर दे। या अल्लाह तहरीक अज़मत कुरान के तमाम मकासद पूरे फरमा। या अल्लाह इस महफिल में जितने लोग शरीक हुए हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है, या अल्लाह प्यारी फातिमा के सदके उसको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह अगर इनके घरों में कोई बीमार है, तो आज की महफिल की बरकत से उन सब को शिफाए कामिला अता फरमा। जो उम्मती बीमार है, अपने प्यारे महबूब की जुल्फों की बरकत से उसे शिफा अता फरमा। या अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरने वाले खून का वासिता हम सब गुनाहगारों को गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमा। या अल्लाह आज की महफिल को हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे। जो हमसे गलतियां कुताहियां हुई हैं, तमाम अंबिया तमाम औलिया का सदका हमें मुआफ फरमा दे। हमें आपस में मोहब्बत अता फरमा। जो बे औलाद है, या अल्लाह आज की महफिल की बरकत से उन्हें औलाद नूरीना अता फरमा। जिनके घर में बेटियां बिन ब्याह हैं, या अल्लाह उनको नेक सालिया रिश्ते अता फरमा। जिस किस्म की परेशानी में अरकीन मुबतला हैं, है अल्लाह आज की महफिल की बरकत से उन्हें जरूर नजात अता फरमा। जिनके कारोबार में तंगी है, आज की महफिल की बरकत से, कुरान के फैज की बरकत से, या अल्लाह उनको कारोबार की तंगी से नजात अता फरमा। या अल्लाह हमसे राजी हो जा। तमाम वो कुताहियां हमसे दूर कर दे जो तुझे नापसंद है। हम सब की तमाम नेक दुआएं या अल्लाह कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम भाई मस्जिद में जाके वजू फरमाओ तो फिर जमात होवे, उस तो बाद लंगर। नमाज तो बाद मुलाकात होगी।